यूपी वालों के लिए सीएम योगी का बड़ा तोहफा। जी हाँ, अगर आपने यूपी में जमीन ली और घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको नक्शा पास कराने की झंझट से नहीं गुजरना होगा। क्या है ये पूरा प्लान? मेरे साथ है मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है ये पूरा प्लान? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं या जिनकी ज़मीन है उनके लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्डिंग बायलॉज, जो नए बिल्डिंग बायलॉज में अमेंडमेंट किया जा रहा है और उस अमेंडमेंट के तहत ही यह फैसला किया गया है कि अब जो छोटे ज़मीन के प्लॉट्स हैं उस पर घर बनाने के लिए नक्शा पास करवाने की ज़रूरत नहीं होती थी। आमतौर पर यह देखा जाता है साक्षी कि नक्शा पास कराने को लेकर के कई बार संबंधित विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, लेकिन अब उस झंझट को ही ख़त्म कर दिया है। जो ओएनओजी को जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक 1000 वर्ग फीट तक घर बनाने वालों को बड़ी राहत देते हुए योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब उन्हें नक्शा पास करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब कि बिना नक्शा पास कराए ही वो घर बना सकते हैं। ये नए बिल्डिंग बायलॉज में चेंजेस किए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। 2008 का बिल्डिंग बायलॉज एक्ट है, उसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं साक्षी। अच्छा, इस प्लान में ये भी है कि कितनी भी बड़ी बिल्डिंग आप बना ले, कोई रोक नहीं है। तो क्या जैसे पहले होता था, अगर आप एयरपोर्ट के आसपास घर बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको रोक होती थी कि 2, 3, 4 मंजिली से ऊपर आप नहीं बना सकते थे। तो अब इसमें प्लान में क्या? नहीं, अब देखिए, एयरपोर्ट वाले एरिया तो संवेदनशील एरिया है, वहाँ तो आपको नियमों का ध्यान रखना होगा। लेकिन उसके अलावे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कई सारे ऐसे जो हैं काम कर रही है जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। जैसे हमने पहले बताया आपको कि 1000 स्क्वायर वर्ग फीट का जो एरिया है, अगर आप उस पर घर बनाते हैं तो आपको नक्शा पास कराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि अगर 5000 वर्ग फीट तक का अगर एरिया में आप घर बनाते हैं तो उसके लिए केवल आर्किटेक्ट की ही मंजूरी, सर्टिफिकेशंस लेना होगा। नक्शा पास कराने के लिए वहाँ भी ज़रूरत नहीं होगा। यानी कि 1000 में तो नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। 5000 स्क्वायर फीट का मकान बनाते हैं तो उसके लिए आर्किटेक्ट्स का सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। नक्शा पास तभी करवाना होगा जब आपके पास एरिया 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होगा। जी नीरज जी, और क्या प्लान इसमें है? कौन लोग इसमें दायरे में आते हैं? कमर्शियल एरिया के लिए क्या कुछ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि ओएनओजी को जो जानकारी मिली है, उत्तर प्रदेश आवास भवन निर्माण एवं विकास उपविधि जो बायलॉज 2008 में उसकी मंजूरी दे दी गई है, उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत अब मकान में 25% हिस्से में नर्सरी, क्रैंच या होम स्टे चलाना चाहते हैं या आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील समेत प्रोफेशनल्स अपना काम करना चाहते हैं तो इसके लिए मानचित्र में अलग से जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे मान्य कर दिया गया है। पहले तो आपको बताना पड़ता था, अब वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ सरकारी अधिकारी, जो इस संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, उन पर भी नकेल कसी गई है और समय पर एनओसी देना मस्ट कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने तय समय अवधि 7 से 15 दिन की अवधि रखी है। जो आप देखते होंगे कई बार फाइल जो है एक ही टेबल पर पड़ी रहती है, लेकिन अब वहाँ भी उनको पर कतरे जा रहे हैं और समय सीमा दी जा रही है कि आप 7 से 15 दिन से ज़्यादा कोई भी एक फाइल को रोक करके नहीं रखेंगे। ये किया गया है। छोटे प्लॉट पर बड़ी आसानी से आप अपार्टमेंट बना सकते हैं। पहले क्या था कि अपार्टमेंट के लिए एक बड़ा एरिया ही चाहिए था, लेकिन सरकार ने कहा है कि 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के प्लॉट की ज़रूरत होती थी पहले, लेकिन अब 1000 वर्ग मीटर के एरिया में भी अपार्टमेंट आप बना सकते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। इसके साथ ही हॉस्पिटल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 3000 वर्ग मीटर का प्लॉट का एरिया पर्याप्त कर दिया गया है। उसमें भी आप हॉस्पिटल और कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं। यूपी में भवन निर्माण एवं विकास बायलॉज जो है 2025 को मंजूरी दे दी गई है। एक जो आपका सवाल था कि कितनी ऊंची मकान बना सकते हैं, पहले क्या था कि 24 मीटर चौड़ी सड़क पर ही आवास में दुकान और दफ्तर खोलने की मंजूरी थी, अब उसको भी कर दिया गया है। वहीं फ्लोर एरिया रेशियो जो है 3 गुना बढ़ा दिया गया है। मतलब कि 24 मीटर के एरिया पर जो आप मकान बना रहे थे, अब वो 3 गुना मकान आप वहाँ बना सकते हैं। 45 मीटर चौड़ी सड़क, किसी एरिया में अगर 45 मीटर ऊंची चौड़ी सड़क है तो उस पर कितनी भी ऊंची बिल्डिंग आप बना सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। पहले क्या व्यवस्था थी साक्षी, यह समझना जरूरी होगा। पहले प्राधिकरण और आवास विकास क्षेत्र के हर एक भूखंड पर भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होता था। अब 100 स्क्वायर मीटर तक तो नक्शा पास नहीं करवाना है। 500 स्क्वायर मीटर की ज़मीन के पर आर्किटेक्ट की मंजूरी जरूरी है और उससे ज़्यादा का है तभी नक्शा पास करवाना होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा,
गाजियाबाद, लखनऊ, ऐसे कई एरिया हैं जहाँ छोटे छोटे प्लॉट्स भी हैं। तो अब उन सब जगहों पर अगर आपको कोठी बनानी है तो कहीं कोई नक्शा पास करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साक्षी कि रिहायशी इलाकों में भी कमर्शियल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मकान में दुकान और कमर्शियल एक्टिविटी की बात है तो विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में रेजिडेंशियल लैंड यूज में किसी तरह का व्यावसायिक निर्माण मान्य नहीं था। अब 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर कॉमर्शियल निर्माण रिहायशी में भी किया जा सकेगा। इसके अलावा इससे कम चौड़ी सड़क पर भी जो भी प्रोफेशनल लोग हैं जैसे वकील, डॉक्टर और आर्किटेक्ट, वे अपना ऑफिस खोल सकते हैं, अपना काम वहां से कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने आम लोगों को राहत दी है और इसका बड़ा फायदा उन मध्यम वर्गीयों को होने जा रहा है जिनके घर मकान आवासीय क्षेत्र में है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपको बता दें ये बड़ी खबर यूपी वालों के लिए गुड न्यूज, सीएम योगी की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। आपको बता दें अगर आपकी यूपी में जमीन है और आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको नक्शा पास कराने की झंझट नहीं पालनी होगी। अब ये झंझट दूर हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।